हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोशल साइंस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है कि हिस्ट्री भी है, ये ज्योग्राफी भी, सिविक्स भी, इकोनॉमिक्स, सबका एक मिक्स है। तो इस चैप्टर सोशल साइंस एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन जो हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हम समझेंगे कि इन सबको एक साथ पढ़ने से हमें समझ, देश और दुनिया को समझने में कैसे हेल्प मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, सोशल साइंस एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। अब अगर हम बात करें तो ह्यूमन सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स। हम देखते हैं कि हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड नो सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी कैन फुल्ली एक्सप्लेन। और अगर हम किसी एक फील्ड ऑफ स्टडी अगर हम पढ़ते हैं ना, तो हम उसको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए कि एक ड्रॉट ड्रॉट मतलब एक सूखा पड़ गया, उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा आपको कहाँ पे? आपने सबसे पहले देखा कि क्रॉप्स पे इफेक्ट पड़ा, तो वो कहाँ से कनेक्ट हुआ? आपका एनवायरमेंट से। फार्मर की इनकम की बात करी तो ये हमारा कहाँ से आ गया? इकोनॉमिक की बात कर दी। गवर्नमेंट ने वहां पे कुछ आपके रिलीफ प्रोवाइड किया, तो ये हमारा पॉलिटिक्स से आ गया। वहीं अगर माइग्रेट कर दिया लोगों ने वहां पे, तो ये हमारा सोसाइटी से कनेक्ट हो गया। एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ कॉपिंग विद स्कैरसिटी, वहां पे अगर किसी चीज की आपकी कमी हुई तो ये हमारा कल्चर हो गया। तो हमने जब इस सिचुएशन को समझा तो वी मस्ट एग्जामिन की सोसाइटी जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो सोशल साइंस क्या है? देयर इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट बट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन। एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा एक ग्रुप है जहाँ पे हम टॉपिक बात करते हैं सबकी, ईच फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट इन ह्यूमन लाइफ। और हम यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट की डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करके चलते हैं। टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी इज अ कॉम्प्रेसिव एंड कनेक्टेड वे। और अगर हम देखते हैं तो हम अगर हमें इस सोसाइटी को समझना है तो ये थोड़ा कॉम्प्रेसिव होगा और हमें कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट भी करके चलना पड़ेगा। अब जैसे कि आप नाइन्थ और टेंथ, नाइन्थ आप पढ़ रहे हैं, टेंथ आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो सोशल साइंस आपका ड्रॉ करता है चार कोर्स को, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। जब ये सारे मिलेंगे तो आपको एक कॉम्प्रेसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसके अलावा भी अगर आप देखते हो तो इससे भी ज्यादा हम इसको पढ़ते हैं, तो हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपका अच्छा, सोशियोलॉजी में जहाँ पे हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, फिलोसफी हम बात करते हैं कि जो हमारे बड़े जो आइडियलिज्म वगैरह आए थे, उन्होंने अपनी कुछ आइडियाज दिए थे, उनकी बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे ह्यूमंस की साइंस के बारे में पढ़ते हैं। एंड साइकोलॉजी भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये भी एक पार्ट है ब्रॉडर सोशल साइंस फैमिली का। तो दीज फील्ड्स एक्सप्लोर, जब हम इन फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं तो हम सोशल रिलेशनशिप को समझते हैं, एथिकल रीजनिंग करते हैं एंड ह्यूमन बिहेवियर भी देखते हैं ग्रेटर डेप्थ में, एंड विल बी फर्दर डेवलप्ड होता है हायर ग्रेड्स में। तो चारों को थोड़ा सा पहले शॉर्ट में पढ़ते हैं, देन ये पूरा डिटेल्स में हमारे पास टॉपिक है, फिर हम उसको समझेंगे। ज्योग्राफी में आप क्या स्टडी करते हैं? आप अर्थ की स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं एंड रिलेशन समझते हैं लोगों का किसके बीच में? सराउंडिंग के साथ में। वही अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री आप सबको पता है, हम पास्ट की बात करते हैं और हेल्प करता है स्टडी कैसे सोसाइटी चेंज हुई है। हिस्ट्री यही तो बताती है कि पहले आपकी सोसाइटी कैसे थी और आज आपकी सोसाइटी क्या है, और कितना चेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इट्स कॉल्ड हिस्ट्री। पॉल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो ये एनालाइज करता है कि आपकी जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, पावर किसके पास है, ड्यूटीज किसकी है, राइट्स किसके हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है। ये हमारा पॉल साइंस का पार्ट है। लास्ट वन इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर करता है कि सोसाइटी क्या प्रोड्यूस कर रही है, कैसे कर रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैसे उसको यूटिलाइज करेगी रिसोर्सेज को, जिससे कि सबकी नीड्स क्या फुलफिल हो जाए, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे क्या है? लिमिटेड है, वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती है। तो ईच डिसिप्लिन आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। अब हर एक डिसिप्लिन में हम पढ़ेंगे तो सबके अलग अलग क्वेश्चंस भी होते हैं और ये सारे सारे इंटरकनेक्ट होते हैं एंड टुगेदर प्रोवाइड अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, जिसको हम बहुत बड़े लेवल पे हम अपने सोसाइटीज को समझते हैं। तो लेट अस नाउ एक्सप्लोर दीज डिसिप्लिन इन डिटेल। तो सबसे पहले आते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी क्या करता है? ज्योग्राफी आप पढ़ते हो स्टडी द लोकेशन। जब आप बात करते हो ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आपकी लोकेशन की बात करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मटेरियल्स की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, एज वेल एज द रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, किसके बीच में? ह्यूमन सोसाइटी और आपका सराउंडिंग से क्या कनेक्ट है। वही तो ज्योग्राफी है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, यही ज्योग्राफी हमारा आ जाता है। It examines both the physical feature of the earth surface and the human communities that inhabit it। तो ये किसकी बात करता है? ये पूरा एग्जामिन करता है कि वहाँ के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं रिवर्स की बात करते हैं, माउंटेन्स की बात करते हैं, आइलैंड्स की बात करते हैं, डेजर्ट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके की ह्यूमन कम्युनिटीज है, वहाँ पे किस तरीके के लोग जो है रहते हैं। कहीं पे आप देखोगे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो कहीं पे आपको स्केर्स देखने के लिए मिलेगा। तो फोकसिंग ऑन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो किस तरीके से जो वहाँ के लोग हैं
वो इंटरेक्ट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में, एंड कैसे आप जो प्लेसेस है इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन की लाइफ को, है ना, ह्यूमन की लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप जाते हो, आप कभी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट के कुछ एरियाज में जाके देखो, वहां पे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगी। वहां का नेचुरल जो आपको देखने के लिए मिलेगा, नेचर ही डिफरेंट होगा, लोगों का वे डिफरेंट होगा, लोगों का कल्चर डिफरेंट होगा, ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो व्हाई दे आर फाउंड देयर एंड हाउ प्लेसेस नियर और डिस्टेंट, ठीक है, तो क्या भी वहां पे फाउंड होता है, कैसे आप देखते हो जो पास में है और जो आपका दूर है, तो अफेक्ट वन अनदर ओवर टाइम। तो जैसे जैसे आपका टाइम आता है, आप इन चीजों को देखते हो कि ये इफेक्टिव भी होता है, अफेक्ट भी करता है। तो इट व्यूज द वर्ल्ड एज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ये हमारे जो, हम इस पॉइंट को समझते हैं कि जो हमारी पूरी दुनिया है वो क्या है, एक सिस्टम है जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और अडॉप्ट भी करता है पूरे होलिस्टिक अप्रोच को, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम स्पेशल पर्सपेक्टिव कर देते हैं। स्पेशल पर्सपेक्टिव मतलब लोकेशन हो गया आपका, वहाँ की सिग्निफिकेंस हो गई, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंस हो गई। टेम्पोरल पर्सपेक्टिव मतलब वहाँ का चेंज कैसे ओवर टाइम हुआ है। ड्राइंग ऑन बोथ नेचुरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो आप लोग अपने साइंस की स्ट्रीम में पढ़ेंगे। एंड सोशल साइंस में आप अपने चारों सब्जेक्ट पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सबको हम समझेंगे। तो अब ज्योग्राफी और क्या करता है, कहते हैं ज्योग्राफी इन सब चीजों को आपको आंसर्स करता है उन क्वेश्चंस को कि व्हाई इंडिया हैज हिस्टोरिकली बीन अ हब ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन। क्यों आपकी जो इंडिया है वो, अगर देखा जाए, हब मतलब आप देखा जाता है जहाँ पे पूरा का पूरा रश आपको देखने के लिए मिलता है ग्लोबली। एंड हाउ द इंडियन पेनिनसुला लॉन्ग कोस्ट लाइन, जो हमारी इंडिया की पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब होता है जहाँ पे थ्री साइड बॉर्डर होता है। अगर आप इंडिया का हमारा साउथ पार्ट की बात करें, जो हमारे इंडिया का साउथ पार्ट होता है, तो ये कहते हैं जो इसकी जो कोस्ट लाइन होती है वो बहुत बड़ी है। कोस्ट लाइन हमारा जो समुद्र से आपका जो लैंड एरिया टच होता है उसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो फैसिलिटेट कॉन्टेक्ट विद अफ्रीका, अगर हम अफ्रीका की बात करें, यूरोप की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो इंडिया की कोस्ट लाइन काफी ज्यादा बड़ी है। ज्योग्राफी और क्या पड़ेगा, ये आपको हेल्प करेगा वेरियस टूल्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट को समझाने में, इन्वेस्टिगेट करेगा क्वेश्चंस को। जैसे आप मैप्स देखते हो, है ना, ग्लोब्स देखते हो आप, एटलसेस मतलब होता है जो बुक ऑफ मैप बोलते हैं उसको एटलस बोला जाता है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन करेगा आपको जीआईएस, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका आता है। इन्फोग्राफिक्स की हम बात करते हैं तो एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको इंफॉर्मेशन बताता है, डेटा बताता है और आपको नॉलेज बताता है, इसको हम इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। और भी अदर अदर इंस्ट्रूमेंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगले आने वाले 2 साल में जब आप पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि कैसे ये जो टूल्स है वो एनहांस करेंगे और किस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हम पिछले, अगर हम आप ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स की बात करें, तो यू विल स्टडी द प्रोसेस, आप पूरे स्टडी को प्रोसेस करोगे कि कैसे अर्थ सरफेस जो है वो शेप देता है, एंड द फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन हुआ है हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का। यू विल लर्न अबाउट द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे हम, इसमें क्लाइमेट पढ़ेंगे, ओशंस पढ़ेंगे, मेजर बायोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडिया के बायोस्फीयर को पढ़ेंगे, रिजर्व्स को पढ़ेंगे। तो इनकी वजह से हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज को, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट रीजन जो हमारे इंडिया के अंदर है या वर्ल्ड के अंदर है, तो ज्योग्राफिकल या सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम हर चीज को समझेंगे, एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी देखेंगे हम ज्योग्राफिकल नॉलेज के पर्पज से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। हिस्ट्री सबको पता है क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, हमारा जो पास्ट है वो हमारी हिस्ट्री है। तो जहां पे हम देखते हैं सोसाइटीज क्या है, समझती है लोगों के एक्सपीरियंस कैसे थे, वैल्यूज कैसी थी, चेंजेस कैसे हुआ है आने वाले टाइम के साथ। तो ये सारे मल्टीपल वेज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पास्ट था, हमारे जो कल्चर थे, ठीक है, वो वैल्यू है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में हमारे किस तरीके से कल्चर आ रहे हैं। आप लोगों ने कुछ सुना होगा, जो आपके दादा, फिर आपके फादर्स पेरेंट्स से आपके, उसके बाद आपके पास आया, तो वो चीजें क्या है, जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है, ठीक है, और आपके पास भी आती है वो चीजें। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशंस ऑफ प्रिजर्विंग कल्चरल मेमोरी, जिसकी वजह से हमारी सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं अपनी कल्चरल मेमोरी पे। भारत इज द, आपका इतिहास है, ठीक है, इतिहास पुराना ट्रेडिशन इसको बोला जाता है। स्टोरीज के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो ये जो ट्रेडिशन है नॉट ओनली शेयर्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ही देखने के लिए मिलती है, बट हमें कल्चरल भी देखने के लिए मिलता है, हमें इवेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इन डूइंग सो इट रीइंफोर्सेस एंड्योरिंग
रीइंफोर्स मतलब होता है कि जब हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलता है, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, एंड एंड्योरिंग मतलब होता है जहाँ पे हम परमानेंट चीजों को बात करते हैं। तो कुछ ऐसे आइडियल्स, कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जहाँ पे हम सेंस ऑफ आइडेंटिटी बात करते हैं, पर्पस की बात करते हैं। तो जैसे जैसे हम कल्चर्स देखते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस देखते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जहाँ पे एम्फेसाइज करा जाता है मॉरल एंड फिलोसफिकल इंसाइट्स को। वही अगर अदर बात करी जाए तो अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन भी हो जाती है। डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन मतलब जो भी आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, ये सब कुछ फैक्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको फेक दिखाया गया हो। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी अगर देखा जाए तो यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीजिंगली हो रही है, और हमें एम्पिरिकल एविडेंस मतलब होता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करी गई है बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ में। ठीक है, जहां पे आप देखोगे कि प्रॉपर अगर आप उसको एक्चुअल ऑब्जर्व करा गया है, तो आपका एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू पे इन सब चीजों को हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको हम एम्पेरिकल एविडेंसेस बोलते हैं, जिसके लिए हम टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स के थ्रू, कार्बन 14 डेटिंग आप लोगों ने सुना होगा, आर्कियोलॉजी सुना होगा। तो ये सारे कुछ साइंटिफिक मेथड है जिसकी वजह से हम चीजों को क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं अपनी टाइमलाइंस को, और हम पास्ट को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री आप देखते हो तो एक वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज है जो हमें क्या बताता है, सोशल की रियलिटीज को बताता है, पास्ट की रियलिटी क्या थी। इसके अंदर और क्या इंक्लूड होता है, आपके आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे होते हैं वो चीजों को पूरा आपकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, आपको बताते हैं। लिटरेरी ट्रेडिशंस होते हैं। अच्छा, ट्रैवलॉग्स आपको लोगों को पता ही होगा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है और उनको रिटन्स में उस टाइम पे जो लिख दिया था उनके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेमोइर्स बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस। ठीक है, आपका ये है जेनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है। जेनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये आपका आता है लाइनेज। लाइनेज मतलब होता है कि एक ही फैमिली के, एक ही वंश के आप बोल सकते हो कि वो डॉक्यूमेंट्स या वो सोर्सेज जो एक ही फैमिली लाइनेज के आ रहे हैं, एंसेस्ट्री होता है जो उनके पूर्वज होते हैं, रिकॉर्ड करे गए हैं रिलेशन बिटवीन द जनरेशन एंड डॉक्यूमेंटिंग इवेंट्स, यानी उनका बर्थ, उनका मैरिज, उनका डेथ, सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। फॉकलोर हो गया, ठीक है, वहाँ की जो भी लोकल की स्टोरीज होती थी, लोकल के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। ओरल ट्रेडिशंस हो गए। रेवेन्यूज होते हैं, रेवेन्यूज मतलब आप एक तरीके से इनकम बोल सकते हो, वो डॉक्यूमेंट्स हो गए। मटेरियल रिमेन्स एंड स्टडी ऑफ द पास्ट आर नोन एज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो ये सारे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, सबका काम है कि वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। आप कभी हिस्टोरिकल जगह पे जाओगे तो वहाँ पे अगर आप देखोगे कि पत्थर वगैरह के जो वहाँ पे लोगों के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है, तो वो ऊपर लिखा होता है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। जो आपको मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखते हो, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देखते हो, एक्सकेवेटेड आपके साइट्स वगैरह देखते हो, आर्टिफैक्ट्स देखते हैं, तो आप ये सब चीजें जो देखते हो, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, तो ये सब चीजें क्या है जो आपकी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए मिलती है, और थ्रू लेबोरेटरी टेस्टिंग भी है। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स, ठीक है, वही इसकी आप सब चीजें जो भी पढ़ोगे अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, बहुत सारे जो भी आपके ट्रेस करोगे कि क्या क्या डेवलपमेंट इंडिया में रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से आपका सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था टू द प्रेजेंट डे, आज तक उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये सब चीजें भी क्या करेंगे, हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, लैंडमार्क्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूडिंग द जो आपका ग्रेसो रोमन वर्ल्ड के बारे में, क्या क्या चीजें रीफॉर्मेशन हुई है, रीएनाइज यानी किसी चीज का आप बोलते हो दोबारा से शुरुआत होना। एनलाइटमेंट्स हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस क्या देखने के लिए मिले, तो यहाँ पे हम एग्जामिन कर सकते हैं कॉलोनिज्म। अच्छा, कॉलोनिज्म आप लोगों को पता होगा, एट्थ में आप लोगों ने बहुत सारे बात पढ़ा होगा, वन, जहाँ पे एक क्या करती है, एक जो होती मतलब एक आपका पूरा दूसरे पे रूल्स करती है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ कि एक एरिया है वहां पे पूरा पूरा दूसरे पर रूल करना, जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ है, तो इसको हम कॉलोनिज्म बोलते हैं। ये सारा ग्लोबल का इम्पैक्ट पड़ा, अलग अलग एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स क्या थे पूरे वर्ल्ड में। तो ओवरऑल यू विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्रीज और डाइवर्स पीपल जो कल्चर्स हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ लिटरेरी सोर्सेज बता रखे हैं, जैसे आपके कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में थ्रू बता रखा है। यहाँ पे आपका एक टेराकोटा फिगराइन बता रखा है। टेराकोटा फिगराइन मतलब जो हाथों से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के टाइम पे एक स्कल्पचर बता रखा है आपको, विष्णु फ्रॉम द 12th सेंचुरी सी का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर नेक्स्ट पिक्चर हमें दे रखी है, यहाँ पे आपको एक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन दे रखी है, इस पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, एक पिलर है जो गुप्ता पीरियड के टाइम का है, इसमें आपको कन्नड़ की इंस्क्रिप्शन दी हुई है जो एम्पर कृष्णदेव राय है। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल और प्रसन्न विरूपक्ष टेम्पल हम्पी में आपको देखने के लिए मिल जाता है।
इसके अलावा ये पिक्चर आपको दे रखी है जहाँ पे कॉइन इशू बाय द किंग समुद्रगुप्त, आप लोगों ने नाम सुना होगा 4th सेंचुरी सीई के टाइम पे। ठीक है, एक मुगल का जो कॉइन था वहां पे इशू करा गया था रेन ऑफ जहांगीर, जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो शोइंग द जोडिक साइन के बारे में, जोडिक साइन आप लोगों ने देखा होगा, इसको सैजिटेरियस भी बोला जाता है, तो इसको दिखाया गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी आप ऑलरेडी अभी तक पढ़ते हुए आए। पॉलिटिकल साइंस किसकी बात करता है? स्टडी ऑफ गवर्नेंस की बात करता है। ठीक है, जहां पे इन्फॉर्म करता है हाउ एंड व्हाई पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यों, कैसे और क्यों पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्यों डिसीजंस लिए जाते हैं, क्यों पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जाती हैं। तो ये हम स्टडी किसके बारे में करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में करते हैं, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में करते हैं, तो सोशल मूवमेंट्स, नेशन बिल्डिंग है, फॉरेन पॉलिसीज है। ठीक है, तो ये जो पावर है किसे शेयर करी गई है, रेगुलेट करी गई है सोसाइटी के अंदर। और एवरीडे भी आप अगर देखते हो तो पॉलिटिकल पढ़ते हो कि कौन सी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, क्या चल रहा है, तो ये सब आपका पॉलिटिकल का पार्ट है। इंडिया में अगर देखते हो तो विलेजेस पंचायती राज सिस्टम है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी आप पढ़ते हो। ठीक है, जो सिटीजन है, लोकल डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? आपका पॉलिटिकल चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट नॉट ओनली विद इन द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो इन सोशल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रही है, ये सोशल रिलेशनशिप के लिए भी काम कर रही है, कस्टम्स के लिए कर रही है, आइडियाज की बात कर रही है। तो टू स्टडी पॉलिटिक्स देयरफॉर टू एग्जामिन सोसाइटी, ये पूरा एग्जामिन करती है सोसाइटी को, इट्स हायरार्की एंड स्ट्रगल, कि उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल्स देखे हैं फॉर मोर इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। तो जो भी आपकी गवर्नमेंट हो वो कैसी हो, बहुत इफेक्टिव हो और अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या बताता है इंडिया में कि किस तरीके से आपकी जो शुरुआत हुई थी, कैसे रिफ्लेक्शन करा, हमारी सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, हमारी सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, कैसे गवर्न होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स वाज नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन बट आल्सो क्लोजली लिंक्ड इन द आइडिया ऑफ धर्म। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मॉरल ड्यूटीज हमारी क्या होती है, अर्थ बात करी गई है, इकोनॉमिक वेलबींग की बात करी गई है, राजधर्म की बात करी गई है, ड्यूटीज क्या है रूलर्स की, जो आपके रूल कर रहे हैं, जो हमारे पास जो भी हमारे इस टाइम पे पीएम वगैरह है, तो क्या ड्यूटीज है। अर्ली टेक्स्ट बात करी गई तो वेदास, उपनिषद, ये पुराण, तो ये भी क्या करते बात करते थे? जस्टिस की बात करते थे, न्याय की बात करते थे, ऑथोरिटी पावर की बात करते थे, सोशल ऑर्डर की बात करते थे, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी? किंग्स की और सिटीजन्स की। तो ये सब चीजें हम क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है? फर्दर अगर आप इसको समझते हो तो महाभारत देखिए, ठीक है, शुक्र नीति देखी है, तो ये क्या चीजें बताते हैं कि किस तरीके से लॉ था, एथिकल लीडरशिप थी। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र टॉपिक्स की बात करते हैं जहाँ पे फाउंडेशनल टेक्स्ट पढ़ा जाता है पॉलिटिक्स को लेके। एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से काम किया जा रहा है, पूरा एडमिन कैसे काम कर रहा है। डिटेल, हाउ अ स्टेट शुड बी गवर्न, किस तरीके से आपकी जो स्टेट है वो गवर्न करनी चाहिए, एंड कैसे टैक्सेस जो होते हैं वो कलेक्ट करने चाहिए, किस तरीके से आपकी जो आर्मी है वो काम करनी चाहिए, किस तरीके से हमारे जो रूलर है वो इंश्योर करने चाहिए कि वो लोगों का वेलफेयर भी करे। तो ओवरऑल हम लोगों ने समझा कि इंडियन का जो पॉलिटिकल थॉट है वो क्या कर रहा है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच बात कर रहा है। पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स के साथ भी कनेक्ट किया है, सोशल लाइफ, मॉरलिटी, डिफेंस, पावर वाज व्यूड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रेदर देन मैरिली अ प्रिविलेज। ठीक है, एक प्रिविलेज की बात नहीं कर रहे, एक किसकी बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिशन हेल्प करती है इन चीजों को समझने में। मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को, जैसे पंचायती राज सिस्टम हो गया जिसकी वजह से हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को समझते हैं, पब्लिक का पार्टिसिपेशन की बात कर दी, हम विलेज लेवल पे समझते हैं। तो एंशिएंट आइडियाज क्या है जहाँ पे हमें इंडिया को शेप देखते हैं फॉर द डेमोक्रेटिक के प्रैक्टिस, आज के पर्पज से हम इसको देखते हैं। तो सेम कि अब हम अगले 2 साल में क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट क्या है पॉल साइंस को लेके, पॉलिटिकल साइंस को लेके। इसमें हम डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, ऑथोरिटी, सिविल सोसाइटी, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस क्या होते हैं, तो ये सब हम चीजों को क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, योर ओन एफर्ट्स क्या होते हैं, कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, या आप अपने आसपास एनालाइज करिए और उसको लिंक भी कीजिए फिर अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन के साथ। एंड लास्ट इकोनॉमिक्स, अभी तक ये तीनों टॉपिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी आप पढ़ते हुए आए हो। तो इकोनॉमिक्स आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो अब हम इसको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इकोनॉमिक्स क्या करता है हेल्प, कि कैसे इंडिविजुअल या सोसाइटीज
डिसाइड करती है कि हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है बहुत ज्यादा, कि हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है टू मीट देयर नीड्स। तो ये स्टडी करता है कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है, कैसे एक्सचेंज करना है, कैसे हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो ये एग्जामिन करता है कि कैसे ये जो प्रोसेस है वो शेप देता है हमें एवरीडे लाइफ में। फ्रॉम द फूड बीट, जो हम खा रहे हैं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, जो जॉब्स लोग कर रहे हैं, जो सर्विसेज लोगों को मिल रही है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक्सप्लोर करता है इन्हीं डिसीजंस को लेने में बाय कंज्यूमर, कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है, प्रोड्यूसर्स क्या चाहता है, गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसको क्या खरीदना है, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसको क्या बनाना है और कैसे बनाना है और कितना बनाना है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसीज डिसाइड करती है कि कैसे हमें गोल्स को बैलेंस करना है। तो ये किस तरीके से ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगी एंड स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। एफिशिएंसी क्या होगी, फेयर तरीके से काम हो जो भी हो। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट नंबर बट एंड मार्केट, बट ऑल्सो वेल बीइंग, लोगों की बात करेगी, इक्विटी की बात करेगी, जस्टिस की भी बात करती है। इंडिया अगर बात करते हो तो इंडिया बहुत ही ज्यादा रिच और डायनामिक इकोनॉमिक हिस्ट्री है। फॉर सेंचुरीज अगर देखा जाए तो इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमिक्स, हमारी जो वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमिक्स में इंडिया आती थी, और एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा था ट्रेड के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए या मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए। कॉलोनियल रूल आया तो उसने सब कुछ खराब कर दिया, सारी प्रोग्रेस जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिली, लोगों पॉवर्टी से फेस कर रहे हैं, रिकरेंट फैमाइन्स देखने के लिए मिल रहे हैं, एंड डिक्लाइन भी हुआ, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हमारी पूरी खत्म हो गई थी। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आप देखते हो जो हमारे हाथों से चीजें चीजें बनती थी, उसका मार्केट अगर आप पढ़ोगे, जब हम 11th 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ते तो उसको डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे चीजें भी खत्म हो गई। आफ्टर इंटर इंडिपेंडेंस, जब देश आजाद हुआ तो इंडिया ने दोबारा से क्या करा, रीबिल्ड करना स्टार्ट कर दिया अपनी इकोनॉमी को। और पिछले कुछ डिकेट्स, डिकेट्स मतलब आपका जो 10 सालों में काउंट होता है, तो हमारे देश को आजाद हुए जो टाइम हुआ है, हमारी कंट्री ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी करी है, थ्रू इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना है, एक्सपेंशन भी हुआ है जो एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, पॉवर्टी भी कम हुई है, एंड राइजिंग हुई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि हमारी जो लाइफ है वो इंसान, एक पर्सन की बात करते हैं पर्टिकुलर कि वो कितने साल तक जिएगा, नाउ इट्स 72 के आसपास है, 69 to 72। येट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो है पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग देखे गए हैं, कि इनकम भी बढ़ी है, इंश्योर करा गया है कि लोगों के ग्रोथ भी हो, बेनिफिट्स भी हो, और ये हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक देखने के लिए भी मिले। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, जो आपका एक सेंट्रल नेशन गोल है। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि कैसे वो हेल्प करता है बोथ अचीवमेंट्स में और चैलेंजेस के लिए, एनकरेज करता है कि हम इसको कैसे समझें और कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें मोर वाइजली और मोर फेयर तरीके से। तो इंश्योर करते हैं कि सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब होता है कि जो हम चीजों को बचा के रखना है। सस्टेनेबल ग्रोथ देयर बीट्स प्रेजेंट नीड्स, मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम अपने आज बोले कि भाई आज हमें पानी नहीं मिलेगा, मैंने आने वाली जनरेशन के लिए बचाना है। सॉरी, हम आज भी यूज करें और हमें फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी बचाना है। मतलब बोलते हैं ना, पानी को सेव करो, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करो, क्योंकि हमें फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी सेव करना है, विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर। यानी हमें अभी हार्म नहीं करना है एबिलिटी को, और हमें फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी बचाना है, क्योंकि उनकी नीड्स भी फुलफिल करनी है। तो ओवर द नेक्स्ट 2 years में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यू विल स्टडी द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि कैसे फाउंडेशन हुई है इंडियन इकोनॉमी की, मार्केट्स क्या होते हैं, प्राइसेस क्या होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी बोला जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, यूनियन बजट क्या होता है। तो ये सब टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस के बेसिस पे, और कैसे ये इंडिविजुअली लोगों को इफेक्ट करता है, कम्युनिटीज के बेसिस पे करता है, एंड किस तरीके से आपको ये नेशन ऐसा होल दिखता है। तो हम लोगों ने ये चारों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए सोशल साइंस डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि कल क्या हुआ था या क्या बताता है। ज्योग्राफी हम बताते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, या फिर हम हमारे आसपास के पूरे एनवायरनमेंट की बात करता है। सिविक्स और इकोनॉमिक्स हमारा समाज और पैसे कैसे चलते हैं, इन चीजों को बताता है। तो लास्ट में हम लोगों ने ये देखा, हम ये बोल सकते हैं कि सोशल साइंस हमें एक अच्छा इंसान और जिम्मेदारी नागरिक बनाता है। हिस्ट्री हमें बताती है कि हमारी कौन सी गलतियां थी, हमें उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। ज्योग्राफी हमारे रिसोर्सेज की बात भी करता है कि उसकी वैल्यू क्या है। सिविक्स हमारे हक और फर्ज को सिखाता है। और इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे समझदारी से जीना सिखाता है, कि इसलिए ये भी एक जरूरी डिसिप्लिन है। अब
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो एंड क्लास 9th SST के लिए आप सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।